दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इच्छा मृत्यु के ऊपर बात करने वाले हैं। इच्छा मृत्यु हमारे देश में हमेशा से चर्चा का विषय बना हुआ है। इच्छा मृत्यु को लेकर हमारे देश में कोई कानून तो नहीं है, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट के कुछ गाइडलाइन है या गाइडलाइन बनाए जाते हैं जिसके माध्यम से जो है फैसले लिए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 11 मार्च 2026 को इच्छा मृत्यु मामले में जो है एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अब इस फैसला को हर भारतीय को जानना चाहिए। देखिए भाई, इस जीवन में कुछ तय है या फिर नहीं है, मृत्यु तो खैर तय है। इसीलिए चूंकि भाई इस प्रोसेस से हर व्यक्ति को गुजरना है, इसीलिए आप जान लें कि भाई हमारे देश में क्या कानून है। और चूंकि मृत्यु के अंदर ही है इच्छा मृत्यु, तो इसे जान लेना बेहतर होगा। तो कोर्ट ने 13 साल से कोमा में रह रहे 31 साल के युवक हरीश राणा को जो है इच्छा मृत्यु यानी कि पैसिव यूथेनेसिया की मंजूरी दे दी है। गाजियाबाद के रहने वाले हरीश लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर है। लाइफ सपोर्ट सिस्टम कहने का मतलब कि भाई जो खाने की चीजें हैं या फिर उत्सर्जन करना है, सारा काम जो है नली के माध्यम से हो रहा है, ट्यूब के माध्यम से हो रहा है। ना वो कुछ बोल सकता है, ना कुछ कह सकता है, ना विचार कर सकता है, इस तरह की चीजें, केवल वो जीवित है। ठीक है, तो उसे जो है लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा जाता है। देश में जो है इस तरह का यह मामला पहला मामला है। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने एम्स को निर्देश दिया कि हरीश के लाइफ सपोर्ट सिस्टम को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाए। यानी कि जो भाई जो ट्यूब जो खाना दिया जा रहा है, चरणबद्ध तरीके से स्टेप बाय स्टेप जो है हटाया जाए। यह प्रोसेस इस तरह से की जानी चाहिए कि मरीज की गरिमा बनी रहे। देखिए, इच्छा मृत्यु जो है ना, 2 तरीके के होते हैं। पहला पैसिव यूथेनेसिया। इसमें क्या होता है, इसमें मरीज का इलाज या लाइफ सपोर्ट जैसे वेंटिलेटर हो गया या फीडिंग ट्यूब हो गया या दवाइयां जो है रोक दी जाती है ताकि उसकी मौत जो है प्राकृतिक रूप से हो। इसमें डॉक्टर कोई नया काम नहीं करते, सिर्फ इलाज बंद कर देते हैं। मौत का कारण जो है बीमारी ही रहती है, इसीलिए इसे नेचुरल डेथ जो है माना जाता है। एक होता है एक्टिव यूथेनेसिया। इसमें मरीज की जो है मौत देने के लिए जो है डॉक्टर दवाई या इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। भारत में यह गैर कानूनी है। अगर कोई जानबूझकर किसी मरीज को दवाई देकर मारता है तो इसे बीएनएस की धारा के तहत हत्या या आत्महत्या में मदद करना माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो है यह फैसला हरीश की मां निर्मला राणा और पिता अशोक राणा की इच्छा मृत्यु देने की अपील पर सुनाया है। अब यहां पर तो भाई जब माता और पिता की अपील पर यह फैसला सुनाया जा रहा है तो भाई हरीश राणा का तो भाई अपना इच्छा रहा नहीं। तो देखिए, इच्छा मृत्यु फिर 2 हो गया। एक हो गया स्व इच्छा, स्वेच्छा, और हो गया परीक्षा यानी परीक्षा। तो यह परीक्षा वाला मामला है कुल मिलाकर के। हरीश राणा के परिवार ने बताया कि बेटे के इलाज के लिए अपनी संपत्ति तक बेच दी, लेकिन अब आर्थिक बोझ जो है बढ़ता जा रहा है। बेटी की तकलीफ भी जो है नहीं देखी जाती है। इस पर जो है हरीश राणा के पिता ने कहा, अशोक ने कहा कि हम इसके लिए लंबे समय से लड़ रहे थे। कौन से माता पिता अपने बेटे के लिए जो है ऐसा करना चाहेंगे कि भाई इच्छा मृत्यु हो जाए। पिछले 3 साल से हम यह मामला लड़ रहे थे। अब उसे एम्स ले जाया जाएगा। यह पंजाब यूनिवर्सिटी में जो है टॉपर हुआ करता था, उनके पिताजी का कहना है। तो हरीश को क्या हुआ था, पहले इसको भी समझ लीजिए आप। देखिए, दिल्ली में जन्मे हरीश राणा चंडीगढ़ के पंजाब यूनिवर्सिटी में जो है बीटेक की पढ़ाई कर रहे थे। 2013 में वह हॉस्टल की 4थी मंजिल से गिर गए। इसकी वजह से उनके पूरे शरीर में जो है लकवा मार गया और वह कोमा में चले गए। वह ना कुछ बोल सकते हैं और ना ही महसूस कर सकते हैं। डॉक्टर्स ने हरीश को जो है क्वाड्रिप्लेजिया बीमारी से पीड़ित करार दिया। इसमें मरीज पूरी तरह से जो है फीडिंग ट्यूब यानी खाने पीने की नली और वेंटिलेटर सपोर्ट पर जो है निर्भर रहता है। इसमें रिकवरी की कोई गुंजाइश नहीं होती, केवल इंसान जो है जीवित रहेगा। 13 साल से बिस्तर पर पड़े होने की वजह से हरीश के शरीर पर जो है बेड सोर्स यानी कि जो है गहरे घाव भी बनने लग गए थे। उनकी इलाज जो है लगातार खराब होती जा रही थी। यह स्थिति हरीश के लिए बहुत दर्दनाक है। परिवार के लिए उन्हें ऐसा देखना मानसिक रूप से भी जो है कठिन हो गया है। वेंटिलेटर, दवाइयों और नर्सिंग और देखभाल पर जो है कई साल से इतना खर्च हो चुका है कि परिवार जो है आर्थिक रूप से टूट चुका है। हरीश राणा केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने 4 निर्देश भी दिए हैं।
पहला, मरीज को दी जा रही चिकित्सा सहायता को वापस लिया जा सकता है या रोका जा सकता है, वही पैसिव यूथेनेसिया के लिए। क्लियर, जिसमें केवल लाइफ सपोर्ट सिस्टम जो है वो हटाया जाता है ताकि नेचुरल डेथ हो सके। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का दिशा निर्देश है कि भाई जो चिकित्सा सहायता दिया जा रहा है उसे वापस लिया जा सकता है या रोका जा सकता है। दूसरा क्या है, एम्स को निर्देश दिया कि मरीज को पैलिएटिव केयर सेंटर में भर्ती किया जाए ताकि इलाज रोकने की प्रक्रिया पूरी किया जा सके। पैलिएटिव केयर यानी ऐसे मरीजों को आराम देने वाली चिकित्सा जिनका इलाज संभव नहीं होता। तीसरा दिशा निर्देश यह था कि मरीज को घर से जो है अस्पताल शिफ्ट करने की पूरी व्यवस्था जो है एम्स करेगा। चौथा दिशा निर्देश यह था कि लैब सपोर्ट हटाने की प्रोसेस एक विशेष चिकित्सा योजना के तहत की जानी चाहिए ताकि मरीज की गरिमा बनी रहे। अभी फिलहाल जो है भारत में इच्छा मृत्यु को लेकर कोई कानून नहीं है, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अदालत को कई बार जो है इस तरह के मामले के संदर्भ में मरने के अधिकार पर विचार करना पड़ता है। आर्टिकल 21 का सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हरीश राणा के मामला में जो है पिता ने सालों तक अपने बेटे की निस्वार्थ देखभाल की, उनका परिवार कभी भी जो है उनका साथ देने से पीछे नहीं हटा। लाइफ सपोर्ट हटाने के निर्देश को दो आधारों पर होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि दो आधार पर होना चाहिए। पहला क्या है, यह हस्तक्षेप चिकित्सा उपचार श्रेणी में आता हो। दूसरा, यह मरीज के सर्वोत्तम हित में हो। अदालत ने यह भी कहा कि डॉक्टर का कर्तव्य मरीज का इलाज करना है, लेकिन जब मरीज के ठीक होने की कोई संभावना ना हो तो यह कर्तव्य उसी रूप में जो है कायम नहीं रहता। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पैसिव यूथेनेसिया पर जो है कानून बनाने पर विचार करने को भी जो है कहा है। देखिए यहां पर पहले मैं बता चुका हूं, पैसिव यूथेनेसिया, एक्टिव यूथेनेसिया। एक्टिव यूथेनेसिया में क्या है कि भाई डॉक्टर के द्वारा दवा इंजेक्शन दिया जाता है ताकि भाई सडनली डेथ हो जाए, और पैसिव में क्या है, लैब सपोर्ट सिस्टम को हटा दिया जाता है ताकि भाई नेचुरल वे में डेथ हो। तो उस पर पैसिव यूथेनेसिया के ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस पर केंद्र सरकार जो है कानून बनाए। फिलहाल भारत में जो है यह केवल सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के आधार पर ही संभव है, जिसमें मरीज की स्थिति पर जो है दो मेडिकल बोर्ड की राय जरूरी होती है। दो मेडिकल बोर्ड की, इस बात को ध्यान रखना है। भारत के संविधान में इच्छा मृत्यु का क्या कानून है, इसको थोड़ा सा आप जान लीजिए। 2005 में कॉमन कोज नाम की एक एनजीओ ने पैसिव यूथेनेसिया यानी कि निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के अधिकार की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर 9 मार्च 2018 को जो है सीजेआई दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली 5 जजों की बेंच ने इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता दी, वो भी पैसिव यूथेनेसिया को। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अगर किसी मरीज को लाइलाज बीमारी हो या वेजिटेटिव स्टेट में यानी कि लैब सपोर्ट सिस्टम पर ही जिंदा हो तो प्राकृतिक तरीके से जो है मृत्यु के लिए उसका इलाज बंद किया जा सकता है। इसे इच्छा मृत्यु नहीं बल्कि सम्मान के साथ मृत्यु का अधिकार माना जाएगा। यह है सुप्रीम कोर्ट का कहना। यह अधिकार संविधान के आर्टिकल 21 का हिस्सा है, जिसमें सम्मान से जीने के साथ सम्मान से मरने का भी अधिकार है। इच्छा मृत्यु को लेकर क्या नियम है, थोड़ा सा मैं आपको इसके विषय में बता दूं। 2018 में पैसिव यूथेनेसिया को वैधता देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए 2 तरह के नियम बनाए। पहला, जब मरीज ने पहले ही लिविंग विल लिख रखी हो, जब मरीज ने मेंटली फिट रहते हुए अपनी इच्छा से लिविंग विल लिखी हो। इस लिविंग विल में जो है साफ तौर पर लिखा जाता है कि मरीज की बीमारी अगर लाइलाज हो जाए, यानी अगर वह अब ठीक नहीं होने लायक बचे तो उसे जो है लैब सपोर्ट सिस्टम से हटा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए भी कुछ नियम बनाए कि अगर कोई व्यक्ति लिविंग विल लिखेगा भी तो उसके क्या टर्म्स एंड कंडीशन होना चाहिए। पहला कि भाई वो व्यक्ति जो है 18 साल का होना चाहिए। दूसरा कि व्यक्ति जो है मेंटली फिट होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। तीसरा कि भाई 2 गवाह का साइन होना चाहिए उसमें। चौथा कि भाई जुडिशियल मजिस्ट्रेट से वेरीफाई किया हुआ होना चाहिए। साथ में जो है इलाज करने वाले डॉक्टर, हॉस्पिटल के मेडिकल बोर्ड और जिला स्तर के एक बाहरी मेडिकल बोर्ड की मंजूरी ली गई हो। दोनों बोर्ड की मंजूरी मिलने के बाद जो है वेंटिलेटर जैसे लैब सपोर्ट सिस्टम को बंद किया जा सकता है। इस पूरी प्रक्रिया के बारे में परिवार को जो है जानकारी दी जाती है
किसी भी तरह के विवाद की स्थिति में हाईकोर्ट में भी जो है अपील की जा सकती है। अब दूसरा क्या है, ये तो हो गया भाई लिविंग विल, कोई आदमी जो लिख के चला गया कि अगर ऐसा होता है तो भाई हमें जो है लाइफ सपोर्ट सिस्टम से बाहर किया जा सकता है ताकि मैं अच्छा से मर सकूं, क्लियर, किसी को पीड़ा में ना रखूं, किसी को परेशानी में ना डालूं, ठीक है। दूसरा क्या है, जब कोई लिविंग विल ना हो, कोई व्यक्ति ना लिखा हो, जब मरीज अपने होश में रहते हुए जो है कोई लिविंग विल लिखा ही नहीं, बनाया ही नहीं, उसका परिवार या करीबी ये फैसला जो है ले सकते हैं ऐसी स्थिति में। हालांकि ये इतना आसान नहीं है क्योंकि भाई ये तो स्वेच्छा से इच्छा मृत्यु तो हुआ नहीं, ये परिवार ले रहा है, रिश्तेदार फैसला ले रहा है कि इसका क्या किया जाए, क्लियर। इसके लिए जो है 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने बनाए गए नियमों का जो है पालन करना होता है। अगर कोई लिविंग विल नहीं बना के गया है तो भाई इसमें थोड़ा सा पेचीदा मामला हो जाता है क्योंकि भाई वो जैसे अभी हरीश राणा वाला केस, यही दूसरा वाला मामला है, वो लिविंग विल बना के तो गया नहीं, अचानक वह छत से गिरा, कोमा में चला गया, क्या उसको पता था कि ऐसा ऐसा होगा, ठीक है। तो ऐसा ही कंडीशन में जो है हरीश राणा का फैसला आया, उसके परिवार वालों के द्वारा जो है ये किया गया है, ठीक है। तो क्या है थोड़ा सा यहां पर समझ लीजिए, देखिए अस्पताल के डॉक्टर का एक बोर्ड मरीज की जो है कंडीशन चेक रिपोर्ट बनाता है, कलेक्टर जो है 3-5 एक्सपर्ट का दूसरा मेडिकल बोर्ड बनाते हैं और जो ये रिपोर्ट चेक करता है, क्लियर। दोनों बोर्ड के सहमत होने पर जो है इस फैसले की जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाता है। मजिस्ट्रेट मरीज से मिलकर आखिरी निर्णय लेते हैं। अगर इसमें किसी तरह की विवाद की स्थिति होती है तो हाईकोर्ट में जो है अपील की जा सकती है, हाईकोर्ट में अपील करने का ऑप्शन दिया गया है। क्या इससे पहले भी जो है ऐसा किसी मामले में हुआ है? तो अरुणा शानबाग केस 1973 में मुंबई के केईएम अस्पताल में जो है 42 साल की नर्स अरुणा शानबाग पर एक वार्ड अटेंडेंट ने हमला किया और फिर रेप किया। हमले में लगी गंभीर दिमागी चोटों की वजह से अरुणा कोमा में चली गई। उनकी गंभीर हालत को देखते हुए साल 2009 में जो है एक पत्रकार पिंकी वीरानी ने अरुणा की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। याचिका में अरुणा की लाइफ सपोर्ट मशीनें हटाने की मांग की गई ताकि उनकी प्राकृतिक रूप से मृत्यु हो सके। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु को कानूनी अधिकार बताया था, लेकिन अरुणा को इच्छा मृत्यु की अनुमति नहीं दी क्योंकि वह तब कुछ हद तक जो है बिना मशीनों को जो है सांस ले पा रही थी। इसके बाद 2015 में जो है अरुणा शानबाग की प्राकृतिक रूप से मौत हो गई। हरीश राणा का मामला भारत में जो है पैसिव यूथेनेसिया का ऐसा पहला मामला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के बनाए नियम फॉलो हो रहे हैं। दरअसल 2018 के कॉमन कॉज फैसले में जो है सुप्रीम कोर्ट ने नियम बनाए थे जो अब तक किसी मामले पर लागू नहीं हुए हैं। हरीश का केस पहला मामला है जिसमें इन्हें लागू किया जा रहा है, इसीलिए मैं ये वीडियो बनाया हूं और मुझे उम्मीद है कि सारा मामला आपको समझ में आ गया होगा। और आपका क्या राय है इच्छा मृत्यु को लेकर के? क्या पैसिव यूथेनेसिया की जगह पर क्या एक्टिव यूथेनेसिया ठीक है? कौन सा आपको ठीक लगता है, क्यों? कारण सहित जो है आप कमेंट करने का प्रयास करें या फिर और भी जो आपका विचार हो इस इच्छा मृत्यु के लेकर के, ठीक है, आप अपना विचार जो है प्रस्तुत कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद पड़ा होगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।